वेलकम टू सक्सेस पॉइंट बाय रोहित सर। कैसे हैं बच्चों? मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो आज जाइए, आप लोग 10th क्लास का संसाधन चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे। रिसोर्स जो संसाधन है तो बहुत ही अच्छा आप लोग का 10th क्लास में 5 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो आइए हम लोग आज इस संसाधन चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे, विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे संसाधन क्या होता है और संसाधन का उपयोग कैसे होता है। उसी का एक टॉपिक है बच्चों कि हम लोग जानते हैं जलोढ़ मृदा। तो हम लोग जानते हैं उत्तर भारत में जो गंगा के नदियों के द्वारा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज जो आदि नदियों के द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। देख सकते हैं कि आप ये मिट्टी है कि कैसे नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती मिट्टी है। तो हम लोग जानते हैं कि नदियों के द्वारा बृहद से द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी, ये कहाँ का मिट्टी? तो उत्तरी मैदान का, तटीय मैदान, नदी बेसिन जो नदी के खाई होते हैं को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ होता है। आप लोग जानते हैं कि यह मिट्टी जहाँ लाते हैं तो बहुत ही उपजाऊ होता है और ये कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा खेती होता है और इसी के क्षेत्र के आसपास लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। जलोढ़ मिट्टी की अगर हम लोग विशेषता की बात करते हैं, जलोढ़ मिट्टी की क्या विशेषता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन अपने क्लास 10th के लिए बात करते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, गेहूं, चावल कह सकते हैं हम लोग, मक्का के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम पाए जाते हैं। इसमें पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम सारा जलोढ़ मिट्टी में जो मुख्य रूप से क्या होता है, चावल की खेती होता है, गेहूं की खेती होता है, गन्ना की खेती होता है, दलहन, मक्का उगाई जाती है। यह मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता क्या होता है? अधिक होता है। आप जानते हैं इस मिट्टी में जल को सोखने का क्षमता अधिक होता है। जलोढ़ मिट्टी में जनसंख्या अधिक निवास करती है और बच्चों जानते हैं कि इस क्षेत्र में, इसके आसपास में लोग सबसे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि इस मिट्टी में उपजाऊ है, वहाँ पानी अधिक है, वहाँ आप लोग के साथ साथ खेती बाड़ी करना भी लोग पसंद करते हैं। आइए इसी का कुछ आगे टॉपिक है बच्चों। जानते हैं जलोढ़ मिट्टी को हम लोग 2 प्रकार में बांटते हैं। तो सभी बच्चों को पता होगा जलोढ़ मिट्टी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहता है बच्चों खादर और दूसरे को कहता है बच्चों बांगर। बहुत पहला नॉर्मली क्वेश्चन है, ये कई वर्षों से सदियों पुराना ओल्ड PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया है कि खादर और बांगर। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं याद करने का, जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे ऐसा ट्रिक। खादर, खाद किस फसल को देते हैं? तो नई फसल को। और बांगर मतलब पुरानी, क्या रखना बच्चों याद? पुरानी। तो देखिए जो नई मिट्टी होगा उसको हम लोग बोलेंगे खादर, जो पुरानी मिट्टी होगा उसको बोलेंगे बांगर। तो बच्चों आपको याद हो गया कि नई मिट्टी खादर, पुरानी मिट्टी को बांगर। तो इसका मतलब जब नई मिट्टी होगा तो उपजाऊ होगा और जो पुरानी मिट्टी होगा वो कम उपजाऊ होगा। यानी कि ये चिकनी होगा या ककड़ीली होगा, इसमें पानी धारण करने की क्षमता अधिक होगा और इसमें कम होगा। आप देख सकते हैं कि चिकनी मिट्टी है और ये ककड़ीली मिट्टी है ना। तो आइए हम लोग इसको विस्तार से पढ़ते हैं कि गंगा के मैदान की तरह नई मिट्टी को खादर कहते हैं और गंगा के मैदान के पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। खादर मिट्टी उपजाऊ होता है जबकि बांगर मिट्टी कम उपजाऊ होता है। खादर मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता, पता है कि पानी को सोखने की क्षमता सबसे अधिक होता है, जबकि बांगर मिट्टी में जल को सोखने की क्षमता क्या होता है? कम होता है। खादर मिट्टी चिकनी या महीन होता है, हम जानते हैं बहुत पतला एकदम महीन होता है, और जबकि यह कंकड़ीला होता है। देख सकते हैं ना फोटो में, कंकड़ीली है जबकि यह महीन है। बाढ़ के समय पानी फैलने से नई मिट्टी फैल जाता है और जबकि जलोढ़ मिट्टी लगातार जमने के बाद ये बनता है। तो हम लोग खादर बांगर को विस्तार पूर्वक पढ़े, जलोढ़ मिट्टी को विस्तार पूर्वक पढ़े। तो मेरे चैनल को अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके आप लोग का पूरा SST हम पढ़ाएंगे 10th क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद आपको, मेरे चैनल की जय भारत, जय हिंद। हमको पता है कि 3-4 मिनट